हेलो एवरीवन। बाल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे फेस का, हमारी पर्सनालिटी का। बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमारे गुड हेयर डेज से आता है, नहीं? लेकिन जब हेयर लॉस होता है या हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी गूगल पे इंफॉर्मेशन है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्चुअली अपने टेम्परेरी हेयर लॉस को परमानेंट में खुद ही बदल देते हैं। तो आज मैं आपको इन डेप्थ कुछ चीजें समझाने आई हूँ। 5 रीजंस फॉर हेयर फॉल एंड हेयर लॉस एंड हाउ टू एक्चुअली प्रिवेंट देम। आप उससे बचो कैसे। रीजंस तो आपको बहुत सारे, सब लोग बहुत चीजें बताते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि ये रीजन को ऐसे समझो और इसके लिए ये करो। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट नहीं करोगे तो मेरा जो नया कंटेंट है, नए वीडियोस हैं, वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। तो जरूर उस बेल आइकन को भी आप हिट करिए। शुरू करते हैं हेयर लॉस की बात करना। हेयर लॉस मतलब क्या होता है? देखिए 50 to 100 हेयर हम रोज लूज करते हैं, लेकिन वो हेयर हमारे रीग्रो भी हो जाते हैं। तो स्टेज कांस्टेंट रहती है। जब हमारा फॉल इज ग्रेटर देन द ग्रोथ, यानी कि फॉल तो ज्यादा हो रहा है लेकिन ग्रोथ उससे पेस अप नहीं हो पा रही है, तब हमारे को हेयर लॉस की सिचुएशन आती है। सेकेंड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हेयर लॉस आपका उतना नहीं हो रहा लेकिन हेयर रीग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो भी ये जो गैप है इसकी वजह से भी आपको थिनिंग या हेयर लॉस की सिचुएशन हो जाती है। कॉमनली मेडिकल लैंग्वेज में से एलोपेशिया कहते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में से बॉल्डनेस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको आपके बाल पतले होने शुरू हो जाएंगे। आप कहोगे मेरी चोटी पहले तो इतनी मोटी होती थी, अब इतनी पतली हो गई है। फिर आपको विजिबल एरियाज दिखने लगेंगे। आपका जो हेयर लाइन है, मेल्स में हेयर लाइन पीछे चला जाता है, साइड से आपकी हेयर लाइन पीछे चली जाती है। फीमेल्स में सेंटर की जो पार्टिंग है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो बालों की क्वालिटी है वो पुअर होने लग जाती है, फ्रिज ज्यादा आने लगता है, हेल्थ जो बालों की है वो बड़ी नीचे चली आती है। हेयर लूजनिंग ऑफ द हेयर हो सकता है, यानी कि आप कहते हो कि मैं जब ऐसे करती हूँ ना तो मेरे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लूजनिंग ऑफ द हेयर। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको देखने हैं कि आपकी हेयर जर्नी में ये कहीं किसी टाइम पे होते नहीं रहे। अब कई बार ना ये वेरिएशन बड़ी सीजनल होती है, जैसे मॉनसून में एकदम से सबको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन दी फुल ग्रोन हेयर इज शेडिंग एंड न्यू हेयर इज कमिंग। तो सीजनल वेरिएशन के बाद भी अगर आपको ये लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू हो रहा है तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब रीजंस को समझते हैं। 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में जरूर आप देखिए कि आपके पेरेंट्स को अर्ली हेयर लॉस तो नहीं हुआ था, उनको यंग एज में तो हेयर लॉस नहीं हो गया था, क्योंकि मेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस ये बहुत कॉमनली फैमिली हिस्ट्री में होती ही है। फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस मतलब सेंटर से वाइडनिंग होना और मेल पैटर्न बॉल्डनेस मतलब हेयरलाइन का पीछे जाना और साइड से पीछे जाना। इवन फीमेल्स में भी फ्रंटल बॉसिंग हो सकती है। फ्रंटल बॉसिंग मतलब कि आपका ये जो फ्रंट है ये भी माथा बड़ा होना शुरू हो सकता है क्योंकि आपके बाल की हेयरलाइन पीछे 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 जानी शुरू हो गई। तो ये फैमिली हिस्ट्री में आपको अटेंशन देनी है। सेकेंडली हमारी होती है मेडिकल कंडीशंस एंड हार्मोनल हिस्ट्री। अब मेडिकल कंडीशंस एंड हार्मोनल हिस्ट्री में क्या होता है? हार्मोन्स हमारी बॉडी में हेयर के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी हार्मोनल अप एंड डाउन आया है, मान लो आपको मेनोपॉज हो गया या प्रेगनेंसी के टाइम या चाइल्ड बर्थ के टाइम, ये सारा फेजेस होते हैं जब हेयर अफेक्ट हो जाता है हार्मोन से। लेकिन सिमिलरली कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जैसे पीसीओएस, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनको पीसीओएस, पीसीओडी का इशू रहता है। उनके सर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं लेकिन बाकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये इश्यूज आते हैं। फिर कुछ डिजीजेस जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, या आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो भी हमारे बॉडी में इश्यूज आते हैं एंड हेयर सबसे पहले अफेक्ट होता है। फिर थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में न्यूट्रिशन पे हम ध्यान ही नहीं देते। हम
कुछ भी खा लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी बॉडी के लिए क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। कॉमनली B3 डेफिशिएंसीज, B12, B6 डेफिशिएंसीज, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसीज, माइक्रो मिनरल, सेलेनियम, जिंक, ये सारी डेफिशिएंसीज भी हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट करते हैं। देन हमारा आता है स्ट्रेस। आज की लाइफ का एक कांस्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। काम का स्ट्रेस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो मेनी लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हम फेस करते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस से गुजरती है तो वो सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है, यानी कि वो सिर्फ अर्जेंट बॉडीली फंक्शंस को रिस्पॉन्ड करती है। हीलिंग प्रोसेसेस टेक अ बैक सीट, यानी एनीथिंग दैट वांट्स टू बी हील्ड इन द बॉडी टेक्स अ बैक सीट, वो पीछे चला जाता है। एंड इसी वजह से ड्यूरिंग एनी स्ट्रेसफुल एपिसोड इन योर लाइफ, फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, आप देखोगे कि सडनली आपको हेयर लॉस होना शुरू हो गया। देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट इज हेयर स्टाइलिंग। आजकल सबको अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करनी है एंड यू वांट टू बी लाइक लुकिंग रियली गुड ऑन योर सोशल मीडिया। तो क्या करते हैं लोग, हेयर स्टाइलिंग बहुत करने लग गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स करने लग गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज करने लग गए हैं, जिसमें जेल्स होते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वो यूज़ करने शुरू कर दी। उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हमारा हेयर के अंदर स्ट्रेस बिल्डअप होता है और हेयर की क्वालिटी डिटीरिएट होती है। ये सारे कारण तो आपने समझ लिए। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं हमेशा बताती हूँ पहले कारण समझो और फिर उसके साथ उसके प्रिवेंशन को जोड़ दो। तो अगर आपको अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ठीक करिए। अगर आपको कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है अपने हार्मोन्स को लेवल में लाइए। आपको स्ट्रेस है जो कि हर इंसान की लाइफ का एक कांस्टेंट फैक्टर होगा ही होगा आज की लाइफ में, उसको मैनेज करना सीखिए ताकि वो स्ट्रेस आपकी बॉडी को अफेक्ट ना करे। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का इशू है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जरूर इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन लें, बिकॉज वहाँ पर ट्रीटमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल हमारे पास बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम हेयर रीग्रोथ अचीव कर पाते हैं। ह्यूमन स्टेम सेल्स भी आ गए हैं। PRFs के बारे में मैं बहुत बात करती रही हूँ। PRPs तो आप सब जानते ही हैं। एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेयर हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच को ही आंसर करेगा। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ मैं ट्रीटमेंट करा लेती हूँ या सिर्फ मैं सप्लीमेंट्स करा लेती हूँ और मेरा रोल वही खत्म हो जाता है, बाकी तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। हेयर एक होलिस्टिक अप्रोच से ही आपको लॉन्ग टर्म और रिटेनिंग रिजल्ट्स देगा। तो आपकी लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका माइंड, आपके ट्रीटमेंट्स एंड आपकी हेयर केयर सब मिलके ही एक हेल्दी हेयर को ग्रो कर पाएंगे। टेम्परेरी हेयर लॉस को परमानेंट हेयर लॉस मत होने दीजिए। जब आपको फर्स्ट साइंस मिले उसी टाइम एक्ट करिए, डोंट डिले। हमेशा ध्यान रखिए छोटी चीज़ को कंट्रोल करना ईजी होता है, बड़ी चीज़ को कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल होता है। This is Dr. Prerna Taneja from Clinic Eximus signing off. Stay healthy and stay safe.